हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट। और साथ में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शंस के टाइप क्या क्या होते हैं। तो हमने 4 टाइप देखे थे कि 4 तरीके से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें से पहला तरीका हम लोगों ने लर्न किया था प्रीवियस वीडियो में, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। नाउ आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, सेकेंड टाइप को। सो गाइज, लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप एंड देखते हैं हम सेकेंड टाइप कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे एंड एवरीथिंग। सो गाइज, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू इन जेएस को हम लर्न करने वाले हैं। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है पहले समझिए इसको थोड़ा सा। जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था चाय बनाने वाले फंक्शन का, मेक टी का, जो मम्मी को बोले थे मम्मी चाय बना दो एंड डिफॉल्ट मोड में हमारे पास चाय आ गई थी। नाउ सपोज आज हमारे 2 फ्रेंड्स और आए हुए हैं एंड वी आर टोटल 3 पीपल, और हम लोगों ने बोला मम्मी 3 कप चाय बना दो, राइट। तो 3 यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये जो मेक टी फंक्शन है, चाय बना दो फंक्शन है, उसका आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर कहलाएगा। नाउ वी आर सेंडिंग सम इंफॉर्मेशन व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन। जब हम हमारी मम्मा को ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहे हैं कि चाय बना दीजिए, तो हम साथ में वैल्यू भी सेंड कर रहे हैं कि कितने चाय बना दीजिए, 3 चाय बना दीजिए। तो यहां पे 3 क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर हो गया गाइज। सो वी कैन सेंड वैल्यू टू ए फंक्शन डेफिनेशन व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम कुछ वैल्यू फंक्शन पे सेंड कर सकते हैं। दैट वैल्यू इज कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट। ये जो वैल्यू है वो क्या कहलाती है, आपका एक आर्ग्यूमेंट कहलाती है। वी हैव टू यूज the variable inside of the function declaration to hold or store the argument such a variable is called as parameter। देखिए, जब हमने फंक्शन को कॉल करते टाइम पे वैल्यू भेजी है, जो वैल्यू भेज रहे हैं कॉल करते टाइम पे, दैट इज आर्ग्यूमेंट। अब वो जो आर्ग्यूमेंट है उसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं, तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसके पैरेंथेसिस में वेरिएबल बनाते हैं। उन वेरिएबल को हम क्या बोल देते हैं, पैरामीटर बोल देते हैं गाइस। जैसे हमने बोला मम्मा 3 कप चाय बना दीजिए, तो वो जो 3 क्वांटिटी है उसको मम्मा के ब्रेन में भी तो स्टोर किया उन्होंने, होल्ड किया ना। मतलब हमने जो 3 बोला वो उन्होंने होल्ड किया ब्रेन में, एंड शी डज एग्जीक्यूट फंक्शन ऑफ मेकिंग टी फॉर 3 पीपल, राइट। So the function taking argument on and not returning value have following syntax of function definition or declaration। तो जो डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है वो इस तरह से होता है, फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन का नेम, फिर पैरेंथेसिस में हम लोग पैरामीटर का नेम देंगे, और जो भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स आ जाएंगे कर्ली ब्रैकेट में। जस्ट कंसीडर दिस एग्जाम्पल गाइज। ये एग्जाम्पल देखिए आप लोग। हमने फंक्शन से नमस्ते बनाया और यहाँ पे एक पैरामीटर रख दिया पर्सन। ये पर्सन क्या करेगा, उस वैल्यू को होल्ड करेगा जो हम फंक्शन से नमस्ते को कॉल करते टाइम पे सेंड करेंगे, भेजेंगे। एंड कंसोल में प्रिंट करा दिया नमस्ते और उसके बाद में कॉमा करके पर्सन। नाउ सी डेफिनेशन के बाद में कॉल कैसे होगा। कॉलिंग द फंक्शन वी यूज फॉलोइंग सिंटैक्स टू कॉल ए फंक्शन टेकिंग पैरामीटर। तो ऐसे फंक्शन को कॉल करने के लिए जो कि पैरामीटर ले रहा हो, जो हमारा सिंटैक्स रहता है दैट इज लाइक से नमस्ते एंड तरुण। मतलब हम फंक्शन का नेम लिखेंगे और पैरामीटर के लिए आर्ग्यूमेंट सेंड कर देंगे। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा गाइज, तो क्या होगा, यहाँ से नमस्ते से कंट्रोल जो है बेसिकली वो ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएगा भाई, इससे नमस्ते से कंट्रोल ट्रांसफ़र होके आएगा इधर डेफिनेशन में, कॉल से डेफिनेशन में। नाउ जो तरुण हमने भेजा था वो आके इस पर्सन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा एंड नमस्ते तरुण प्रिंट हो जाएगा। आइए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं गाइस। सो जस्ट ए सेकेंड, लेट्स राइट दिस अगेन। सो हमने एक फंक्शन बना दिया से नमस्ते, पैरामीटर को नाम दे दिया हमने यहाँ पे पर्सन, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने प्रिंट करा दिया नमस्ते पर्सन। नाउ हमने कॉल किया से नमस्ते, यहाँ पे वैल्यू भेज दी तरुण। तो ये क्या करेगा भाई, से नमस्ते
की कॉल से कंट्रोल को कहाँ लेके जाएगा, ट्रांसफ़र करके डेफिनेशन पे लेके जाएगा। यानी यहाँ से ये जो कंट्रोल है ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएगा, इस से नमस्ते की डेफिनेशन में। तरुण जो वैल्यू है वो इस पर्सन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी एंड ये प्रिंट कर देगा नमस्ते तरुण। फिर इस डेफिनेशन में कोई स्टेटमेंट नहीं है तो कॉल के बाद आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, खत्म हो रहा है तो स्क्रिप्ट टर्मिनेट हो जाएगी। लेट्स रन दिस गाइज, लेट्स रन दिस। सो हमने कॉल किया एंड नमस्ते तरुण। अच्छा, इस फंक्शन को हम अगर 2 बार कॉल कर दें, से नमस्ते निर्मल एंड जस्ट रिफ्रेश किया हमने, नमस्ते तरुण नमस्ते निर्मल, ये सेम लाइन पे आ रहा है। इफ़ यू वांट टू चेंज द लाइन यू कैन पुट ए बी आर। तरुण जहाँ प्रिंट हुआ उसके बाद मुझे लाइन चेंज करनी है तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर एक और पैरामीटर पास कर दिया बी आर, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया बी आर। तो नमस्ते, फिर पर्सन का नेम प्रिंट होगा, देन बी आर टैग, तो लाइन चेंज हो जाएगी जितनी भी हमारी कॉल्स है उसमें। जस्ट रिफ्रेश दिस। सो ये देखिए इट्स वर्किंग फाइन। नाउ गाइज आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज क्रिएट ए जेएस फंक्शन दैट टेक्स 2 नंबर एज आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंट देयर सम। और दूसरा जो आपको बनाना है क्रिएट ए जेएस फंक्शन दैट टेक 3 नंबर्स एज आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंट मल्टीप्लाई ऑफ 3 नंबर्स। ये 2 प्रोग्राम्स आपको अभी एग्जीक्यूट करने हैं। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से एग्जीक्यूट करो, देन वीडियो को प्ले करके आगे देखना। अगर कोई एरर आती है तो मैं जो कोड कर रहा हूं उसको फॉलो करना आप लोग। सो गाइज उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज करके कोड कर लिया होगा। नाउ मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं कोड, जस्ट चेक दैट। सो ये जो ऑलरेडी कोड था हमारा, इसको मैं कर देता हूं कमेंट। आप न्यू फाइल में भी बना सकते हो, अलग अलग फाइल्स रख सकते हो, मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइल्स इकट्ठी हो जाती है मेरे पास पढ़ाते पढ़ाते ना, तो मैं अलग से फाइल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, इसी के अंदर एग्जिस्टिंग को मैंने कमेंट कर दिया। एंड नाउ हमने फंक्शन बनाया सम ऑफ 2, फाइन, एंड आर्ग्यूमेंट में हमें पैरामीटर चाहिए, हमने ए और बी 2 पैरामीटर ले दिए। नाउ हमने एक वेरिएबल बनाया सम इक्वल टू ए प्लस बी, बहुत सिंपल सी बात है ये, ठीक है गाइज। नाउ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करते हैं हम, मैंने लिखा है यहाँ, ओके। सो दिस इज डन एंड ओके। सो इसको कॉल करते हैं हम लोग। कॉल करने के लिए हमने कॉल किया सम ऑफ 2 एंड यहाँ से हमने वैल्यू भेज दी 100 एंड 200, ओके। सो क्या होगा यहाँ पे, कैसे काम होगा भाई, सम ऑफ 2 कॉल होगा, डेफिनेशन पे आएगा, ए में जाके स्टोर हो जाएगा 100, बी में 200, सम में स्टोर हो जाएगा हमारे पास ए और बी का सम, देन ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा सम ऑफ 100 एंड 200 इज 300, ओके गाइज। गाइज एक्चुअली हो सकता है कि बीच में ये लाइन जो मैं लिख रहा हूँ ये वीडियो में से गायब हो गई हो, बिकॉज एक्चुअली जो शॉर्टकट की मेरी सेट थी पोज एंड प्ले के लिए रिकॉर्डिंग का, दैट वाज शिफ्ट एस। तो जैसे ही मैं कैपिटल एस टाइप करता, शिफ्ट के साथ एस दबा के ये पोज हो रहा था बीच में, तो थोड़ा सा ये बीच में गायब हो सकता है। आई फाइंड आउट दिस बग, बट ठीक है, अभी मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। अगर मुझे कैपिटल एस टाइप करना है इस वीडियो के बाद तो मैं शॉर्टकट चेंज कर दूंगा, बट अगर अभी मुझे कैपिटल एस टाइप करना है तो मैं कैप्स दबा करके कर दूंगा उसको, शिफ्ट यूज़ नहीं करूंगा। सो ये हमारा फंक्शन हुआ, इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जस्ट पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड जस्ट रिफ्रेश दिस, वर्किंग फाइन। अच्छा, अगर आप चाहें तो जो पैरामीटर्स है वो वेरिएबल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल यूज़ किया लेट एक्स इक्वल टू 200, y इक्वल टू 500 एंड आई कॉल्ड सम ऑफ 2 x and y, कंट्रोल s। अभी ये कैसे काम करने वाला है भाई, देखिए यहाँ पे x y 2 वेरिएबल बन गए, 200 एंड 500 वैल्यूज है। देन फंक्शन कॉल हुआ सम ऑफ 2, यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर होके गया सम ऑफ 2 में, a में आ जाएगी x की वैल्यू, b में y की वैल्यू। जिस सीक्वेंस में पैरामीटर भेजे हैं, आर्ग्यूमेंट भेजे हैं, उसी सीक्वेंस में वो पैरामीटर जो हमने डिक्लेयर किया उनमें जाके स्टोर हो जाते हैं। तो सम इक्वल टू ए प्लस बी, अब x और y की वैल्यू 200 और 500 है तो सम की वैल्यू हो जाएगी 700 एंड ये प्रिंट करा देगा सम ऑफ 200 एंड 500 इज
700. लेट्स सी, जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं ना. ओके, सम ऑफ 200 एंड 500 इज 700. दैट इज वर्किंग फाइन नाउ गाइज. अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा क्या था भाई, 3 नंबर्स को एज ए पैरामीटर लेना है और मल्टीप्लाई करना है 3 नंबर्स का. ओके, लेट्स डू दिस गाइज. इसको हम एग्जिस्टिंग को कर देते हैं कमेंट. ओके, सो ये कमेंट हो गया. हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं स्क्रीन पे. फाइन. अभी हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया जिसको नाम दे दिया मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 3 पैरामीटर्स ले लिया हमने, num1 num2 num3. यू कैन यूज एनी नेम व्हाटएवर यू लाइक. एक मल्टी वेरिएबल बना दिया, इसमें हमने डाल दिया num1 इंटू num2 इंटू num3 एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने प्रिंट कराया. टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करूंगा अगेन. मल्टीप्लाई ऑफ num1, सॉरी बाहर आ गया गलती से, num1 कॉमा num2 एंड num3 इज डॉलर मल्टी. एंड इसके बाद में br लगा के हम लाइन चेंज कर देते हैं ताकि मल्टीपल कॉल्स पे लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो. हमने कॉल किया मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड वैल्यूज भेज दी हमने 2, 3 एंड 4. फाइन. तो जब ये फंक्शन कॉल हुआ बच्चों, मल्टीप्लाई ऑफ 3 इधर आया, ये कंट्रोल डेफिनेशन पे कॉल से. नाउ num1 में गया 2, num2 में गया अपना 3 एंड num3 में आ गया अपने पास 4. तो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24. वो मल्टी में स्टोर हो गया एंड ये आउटपुट जनरेट कर देगा मल्टीप्लाई ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 24. एग्जीक्यूट करके देखें इसे अभी. चलिए इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ एंड कंट्रोल आर से मैंने रिफ्रेश कर लिया. मल्टीप्लाई ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 24. होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. तो गाइज ये थे हमारे पास सेकंड टाइप के फंक्शन. फ्रिक्वेंटली फंक्शन यूज आते रहेंगे जावास्क्रिप्ट में. कोई भी डाउट हो इस वीडियो पर कमेंट करें. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. थैंक्स अ लॉट. हैव अ नाइस डे एंड हैव फन.